संभव। आप देख रहे हैं सौदा आपका बाजार का सारा एक्शन तो लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि कमोडिटी बाजार के लिए किस तरह के संकेत रहने वाले हैं। आज तो एक चेक ही ले लेते हैं कि क्या क्या खास होगा कमोडिटी बाजार के खुलते ही, क्या करना चाहिए आपको। बनाइए स्ट्रैटेजी कमोडिटी बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ। हम देंगे आपको कमाई के टिप्स, जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया ठीक 10:10 में आपको देंगे। निफ्टी में बनाइए दमदार स्ट्रैटेजी और साथ ही छोटे शेयरों में किस तरह का एक्शन नजर आ रहा है, किनसे रहे आप दूर और किनमें है खरीद के मौके, समझेंगे। ऑयल, गैस और मेटल शेयरों पर करेंगे फोकस। एफएनओ बाजार में स्ट्रैटेजी ट्रेडर्स हॉटलाइन में, और साथ ही हलचल वाले शेयरों पर हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स आपको देंगे फटाफट सलाह। लेकिन सबसे पहले रुख करेंगे कमोडिटी बाजारों का। रुपए में आज कमजोर शुरुआत हुई है, वहीं क्रूड में भी सुस्ती नजर आ रही है और उसके ऊपर से मेटल्स में सपाट कारोबार। ये कुछ संकेत हैं जो आज भारतीय कमोडिटी बाजार जब खुलेंगे तो इनका सामना करते हुए दिखेंगे। दरअसल ईटीएफ में बिकवाली और कल होने वाली ईसीबी की बैठक से पहले आज सोना काफी प्रेशर में दिख रहा है और ये दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि काफी कुछ जब ईसीबी की बैठक का आउटकम निकलेगा तो इसके आगे सोने की चाल तय होगी। कल के ऊपरी स्तर से सोने का दाम करीब $25 अभी तक गिर चुका है और ये दबाव हावी हो रहा है। इस बीच गोल्डमैन सैक्स ने फिर से कहा है कि सोने में कोई भी तेजी टिकाऊ नहीं है। इस साल के अंत तक सोने का दाम $1000 तक गिर सकता है। तो ये सारे ही नेगेटिव बातें सोने को और प्रेशर में डाल रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी में भी करीब हम 1% की गिरावट देख रहे हैं और ये ट्रेंड अक्सर देखा जाता है। सोना अगर दबाव में आता है तो चांदी भी दबाव की तरफ झुक जाता है और इसीलिए हम चांदी में भी 1% की गिरावट देख रहे हैं। वहीं अगर कच्चे तेल की बात करें तो इसमें भी सुस्ती है। अमेरिका में इन्वेंट्री रिपोर्ट से पहले ब्रेंट $40 के नीचे आ गया है। चीन की कमजोर मांग से भी क्रूड पर दबाव हावी हो रहा है। वहीं गोल्डमैन सैक्स ने भी कहा है कि क्रूड में इस स्तर से गिरावट बढ़ सकती है। हालांकि बेस मेटल्स में बेहद ही छोटे दायरे में सपाट कारोबार हम देख रहे हैं। एलएमई पर कॉपर का दाम कल के लेवल के आसपास ही टिका हुआ है और उससे ज्यादा ऊपर जाते हुए अभी तो नहीं दिख रहा है। आज डॉलर के मुकाबले रुपए में कमजोरी बढ़ गई है। खुलते ही हमने रुपए को देखा कि कमजोरी का रुख अपना रहा था। दरअसल अगले हफ्ते यूएस फेडरल रिजर्व की भी बैठक है और ऐसे में डॉलर में मजबूती लौट रही है और इसी का असर रुपए पर दिख रहा है कि रुपया कमजोर हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। तो ये कुछ इंडिकेशंस हैं आज घरेलू कमोडिटी बाजार के लिए और इन इंडिकेशंस के बीच में किन स्तरों पर होती है शुरुआत और आपकी नजर कहां होनी चाहिए, यही बताएंगे हमारे एक्सपर्ट्स भी। तो सोने की शुरुआत कमजोर, 29,666 रुपए पर सोने की शुरुआत हो रही है। लाल निशान पर गोल्ड एमसीएक्स है और चांदी में भी दबाव 37,138 का भाव फिलहाल ऑलमोस्ट $290 का दबाव चांदी उठा रहा है खुलते के साथ ही। क्रूड आपकी स्क्रीन पर है। क्रूड में हम हल्की सी बढ़त पर कारोबार की शुरुआत होते हुए देख रहे हैं। हरे निशान पर क्रूड की शुरुआत हो रही है, लेकिन नेचुरल गैस भी आज तेजी के साथ खुलता हुआ $170 का भाव यहां पर है। बेस मेटल्स में कॉपर में दबाव $332.85 का भाव। निकल तेजी के साथ $590.30 पर शुरुआत करते हुए आज के ट्रेड्स में और इसके साथ एल्यूमिनियम पर नजर $105.75 का भाव अभी एल्यूमिनियम में देखने को मिल रहा है। लेड में दबाव $122.75 का भाव लेड में देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही मिला जुला पैटर्न नजर आ रहा है। देखिए जिंक अब तेजी के साथ खुल रहा है। हमने कॉपर में दबाव देखा, लेकिन जिंक आज तेजी के साथ ओपनिंग करते हुए। एग्री कमोडिटीज में सोयाबीन 3,690 हरे निशान में शुरुआत। सरसों में दबाव 3,913 का भाव सरसों एनसीडीएक्स दिखा रहा है। सोया ऑयल भी आज दबाव के साथ खुल रहा है। $608.75 का भाव सोया ऑयल इंडेक्स में देखने को मिल रहा है। क्रूड पाम ऑयल में तेजी है, $492 के लेवल्स पर है, लेकिन चना दबाव के साथ 4,328 के पर शुरुआत होते हुए। ग्वार सीड में भी दबाव 3,010 का भाव। तो कमोडिटी बाजार खुल चुके हैं। अब समझते हैं कि आपको क्या करना चाहिए इस बाजार में। हमारे साथ दो एक्सपर्ट हैं, एसएसटी फाइनेंस के प्रियंक उपाध्याय और Steven.com के दीपेन शाह। आप दोनों का ही स्वागत है। प्रियंक, गुड मॉर्निंग। सोने को हम देख रहे हैं फिर से प्रेशर में। गोल्डमैन सैक्स ने गिरावट का भी अंदेशा जता दिया है, तो क्या करें? ईसीबी की बैठक का इंतजार करें या उससे पहले आप कोई स्ट्रैटेजी क्या रखेंगे सोने में, प्रियंक? देखिए, जिस तरह से मार्केट ने
सस्टेन किया है हायर लेवल्स। मेरा मानना है कि अभी भी ट्रेंड अपसाइड का बना हुआ है एंड ग्रेजुअली वी शुड हेड हायर टुवर्ड्स $1,300। रिस्क अगर हम देखेंगे तो $1,220 का रिस्क रहेगा। 1220 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो एक बेयर ट्रेंड में आ सकता है गोल्ड के प्राइसेस। घरेलू बाजार में भी मुझे लगता है कि ये लेवल्स पे खरीदना चाहिए। 29,500 एक डे क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रखना चाहिए एंड फिर से हम 30,100 के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो खरीद की सलाह आप सोने में दे रहे हैं, लेकिन कच्चे तेल पर आपका व्यू जानना चाहूंगी। क्या ये बिकवाली का मौका आप देख रहे हैं जिस प्रेशर में अभी कच्चा तेल दिख रहा है? जी, देखेंगे तो ये जो राइज आया है, मेरे हिसाब से ये जो पुल बैक आया है ये ट्रेंड रिवर्सल नहीं लगता है। मुझे लगता है कि लोअर लेवल्स पे फिर से मार्केट को सपोर्ट मिलेगा। सपोर्ट्स वुड बी अराउंड ऑन डोमेस्टिक मार्केट्स 2400, 2420, ये रेंज एक सपोर्ट का रेंज रहेगी। वहां पे से फिर से मुझे लगता है कि एक बाउंस बैक आना चाहिए। फिर साथ ही में बेस मेटल्स में क्या करें, क्योंकि हम इंटरनेशनली देख रहे हैं कि कोई ज्यादा गतिविधि नहीं नजर आ रही है, कीमतों में प्रेशर में दिख रहे हैं बेस मेटल्स। अभी आपकी क्या राय होगी बेस मेटल्स में, और आप इंटरनेशनल क्यूज को कैसे ट्रांसलेट करेंगे भारतीय बाजारों के लिए? देखिए, बेस मेटल्स ने एक अच्छा रैली देखा हुआ है और एक प्रॉफिट टेकिंग फ्रॉम द हायर लेवल्स दिखा है। तो मुझे लगता है कि अभी एक कंसोलिडेशन का फेज आएगा बेस मेटल्स में। तो फिलहाल तो सारे बेस मेटल्स थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग रहेगा, तो एक लोअर साइड रेंजेस में ट्रेड कर सकते हैं, बट स्टिल एक वेट एंड वॉच की ही स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए अमॉन्ग ऑल द बेस मेटल्स। कोई खास पिक आज जिसमें आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं बेस मेटल्स में, प्रियंक? बेस मेटल्स आई वुड लाइक टू अवॉइड फॉर टुडे। मुझे 1-2 दिन देना पड़ेगा मार्केट को कंसोलिडेट होकर, फिर से कोई डायरेक्शन आएगा, उसके बाद हम स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। बट गोल्ड में मेरे हिसाब से बाय कर सकते हैं। इवन सिल्वर मुझे लगता है कि 37,000 के आसपास अगर मिलता है तो बाय करना चाहिए। स्टॉप वुड बी अराउंड 36,600 ऑन अ डेली क्लोजिंग बेसिस एंड टारगेट वुड बी अराउंड 37,800 to 38,000। तो सोने और चांदी में खरीद की सलाह, लेकिन बेस मेटल्स में वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी रख रहे हैं प्रियंक। दीपेन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। एग्री कमोडिटीज में आपकी नजर कहाँ है आज? जी गुड मॉर्निंग। देखिए, एग्री कमोडिटीज में अगर हम बात करेंगे तो हमने कल जीरा में काफी अच्छा ब्रेकआउट आते हुए देखा है। आई थिंक जीरा बाइंग करके चल सकते हैं। 14,400 के आसपास आप बाइंग कीजिए, क्योंकि वो पुराना सपोर्ट था, और स्टॉप लॉस होगा 14,260 का। ऑन दी अपसाइड आपको 14,800 के टारगेट देखने मिल सकते हैं। सेकंड कमोडिटी कॉटन ऑयल सीड के होगा, जिसे कोकुड भी कहा जाता है। आप वो भी बाइंग करके चल सकते हैं 2148 के आसपास। स्टॉप लॉस 2126 का होगा और टारगेट 2220 के आसपास आपको देखने मिल सकते हैं ऑन दी हायर साइड। दीपेन, आपसे समझना चाहेंगे चने में क्या कर रहे? जोरदार तेजी आई थी, आगे क्या आवक बढ़ने वाली है? इस पॉइंट पर क्या करने की सलाह देंगे चने में? देखिए, अगर चने की बात करेंगे तो आगे जाके आवक बढ़ने वाली है, लेकिन फिजिकल मार्केट में काफी अच्छी डिमांड है, तो इसलिए तेजी का माहौल ही बना रहेगा। अंडरटोन थोड़ा बुलिश ही होगा, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि पल्सेस पे गवर्नमेंट का काफी अटेंशन है, और जहाँ पे भी प्राइसेस बढ़ते हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन की संभावना होती है। तो ट्रेडर्स को निश्चित एंट्री पोजीशन लेनी चाहिए बाइंग की तरफ, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड लेनी चाहिए, ताकि कभी भी अगर कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन आता है तो उनकी एग्जिट एकदम स्मूथ हो सके। शुक्रिया दीपेन और प्रियंका, आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये दोनों ही बता रहे थे कि कमोडिटी बाजार के खुलते ही किस तरह की स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं। वैसे दिन भर कमोडिटी बाजार के एक्सपर्ट्स जुड़ते रहेंगे और आपको ताजा अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल सौदा आपका में लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आगे जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया होगा, साथ ही बाजार के एक्सपर्ट आशुतोष सरना जुड़ेंगे हमारे साथ और आशीष वर्मा लेकर आएंगे छोटे शेयरों का सारा एक्शन।
बाजार की बात करें उससे पहले आपके लिए मौजूदा हालात में वो ट्रेडिंग आइडिया जिससे आपको होगी जोरदार कमाई। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया का। शेयर खान के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट जेट ठक्कर आज आपको दे रहे हैं तत्काल ट्रेड आइडिया। खरीद की सलाह ल्यूपिन में, स्टॉप लॉस 1805 का और लक्ष्य 1878 का देख रहे हैं और खरीदिए ल्यूपिन इंट्राडे के लिए। यह है तत्काल ट्रेड आइडिया जेट ठक्कर का। बाजार आज सुस्ती के घेरे में। 2 दिन हमने जो तेजी देखी है उसे कहीं ना कहीं वाइप ऑफ कर रहा है। सेंसेक्स में हम 124 अंकों की गिरावट पर कारोबार देख रहे हैं। निफ्टी में 31 अंकों का दबाव है, 7454 पर आ चुका है निफ्टी। मिड कैप में भी दबाव के साथ कारोबार हो रहा है। 46 अंकों का दबाव हम यहां पर देख रहे हैं, लेकिन बैंक निफ्टी को देखिए 87 अंकों की गिरावट के साथ 15,060 पर है बैंक निफ्टी। और इसीलिए अगर ब्रॉडर मार्केट पर एक नजर डालेंगे तो ये आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो डिक्लाइंस की तरफ है। ज्यादा शेयर हैं जिनमें दबाव दिख रहा है। 809 शेयर हैं जिनमें दबाव है और 537 शेयर हैं जो अभी भी हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। लेकिन आज जो थीम प्ले आउट कर रही है बाजारों में वो है मेटल और ऑयल और गैस से क्षेत्र से जुड़े स्टॉक्स में, जहां हमें खासा दबाव दिख रहा है। वेदांता दबाव में, हिंडाल्को में दबाव, टाटा स्टील में देखिए 3.25% का दबाव, केन इंडिया जूझ रहा है ऑलमोस्ट 3% के दबाव के साथ। अदानी पोर्ट में भी आज दबाव के साथ कारोबार हो रहा है। बैंक्स भी इसी दबाव में शामिल है। आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई सभी का नाम शामिल है इसमें। लेकिन आज कारोबार जहां अच्छा हो रहा है हरे निशान में, उसमें येस बैंक, टेक महिंद्रा, गेल, मारुति सुजुकी और एशियन पेंट्स जैसे क्रूड की कीमतों का सीधा इस पर असर पड़ता है। सौदा आपका में आज मेरे साथ जुड़ रहे मैक्स ग्रोथ कैपिटल के डायरेक्टर आशुतोष सरना। गुड मॉर्निंग आशुतोष। निफ्टी में आज के लिए क्या स्ट्रैटेजी हो? वेरी गुड मॉर्निंग प्रियंका। प्रियंका, अगर निफ्टी का चार्ट देखें तो मुझे लगता है कि जो रनअप हमने देखा है 68.25 से 75.25 तक, वहां पे मुझे लगता है कि 20-25% की करेक्शन रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है और इन्हीं लेवल से थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहा है 7500 के आसपास। तो एक ऑन द राइज सेलिंग की स्ट्रेटेजी रख के चले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ऊपर को स्टॉप लॉस रखेंगे 74.90 का और नीचे की तरफ मुझे लगता है कि 73.20 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ऑल्दो आई बिलीव कि 7400 पे एक अच्छा सपोर्ट है, बट मोमेंटम इंडिकेटर जैसे इंडिकेट कर रहे हैं इस टाइम ओवर बॉट सिचुएशन में, तो मुझे लगता है वो भी आज इवनिंग सेशंस में टूटता हुआ दिखाई देगा। तो शॉर्ट करने की सलाह आशुतोष दे रहे हैं और मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष वर्मा जुड़ चुके हैं। आशीष, स्मॉल कैप शेयरों में किस तरह का एक्शन दिख रहा है आज, आपको बताइए। बाजार में दबाव है और स्मॉल कैप यूनिवर्स में भी आप देखेंगे तो प्रेशर के साथ कामकाज होता हुआ स्मॉल कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर आएगा और 1/3% के आसपास का दबाव है। सबसे पहले वो खबरों वाले स्टॉक स्मॉल कैप यूनिवर्स के आपकी स्क्रीन पर आएंगे। मैजेस्टिक ऑटो, हालांकि रेटिंग जस की तस रखी गई है, उसके बावजूद स्टॉक में 5% का दबाव। एबीजी शिपयार्ड, यहां पे कह रहे हैं जो लेंडर्स हैं वो अब मेजॉरिटी स्टेक कन्वर्ट करते हुए नजर आएंगे, जल्द बेचते हुए नजर आएंगे। शैली इंजीनियरिंग अच्छा मूव आता हुआ। डीएसपी ब्लैक रॉक निकल 5 लाख के आसपास शेयर इस कंपनी खरीद डाले। एलटी फूड, जहां पे कहा जा रहा है करार करने वाली फ्यूचर कंज्यूमर के साथ, उस खबर का इस कंपनी को फायदा मिलता हुआ। इसके अलावा माल्या ग्रुप कंपनीज, होल्डिंग कंपनीज आज दबाव में। यूपी होल्डिंग्स, मैकडॉवेल होल्डिंग्स आपकी स्क्रीन पर। क्यों? क्योंकि उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। 17 पीएसयू बैंक्स ने केस दायर करा था कि माल्या साहब को देश के बाहर न जाने दिया जाए और उसका ओवरहैंग शायद इस इनकाउंटर्स में बनता हुआ। शुगर कंपनीज यानी कि चीनी स्टॉक्स आज भी हरकत में और आज भी छोटी मझौली चीनी कंपनीज में खरीदारी है। आपकी स्क्रीन पे तमाम स्टॉक्स, मवाना, अपर गैंजेस, उत्तम शुगर, अवध शुगर, सब में देखिए आप 6% से ज्यादा की मजबूती के साथ कामकाज। छोटी रियल एस्टेट कंपनीज में आज खरीदारी है। राज्यसभा में शायद रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल जो है उसको पारित कराने के लिए रखा जा सकता है। उस खबर का शायद इस तमाम पॉकेट को फायदा मिलता हुआ। कोल्टे पाटिल, अजमेरा रियल्टी, अंसल प्रॉपर्टीज, नितेश एस्टेट्स 2 से 4% की मजबूती, क्योंकि बहुत ज्यादा वाटर डाउन हो चुका है। अब कहा जा रहा है काफी सारे बिल्डर्स के हित में ये बिल नजर आता है, इसीलिए शायद ये पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मुंजाल ऑटो, रैमकी इंफ्रा, तानला सॉल्यूशंस से कुछ और स्टॉक्स हैं स्मॉल कैप यूनिवर्स से जिनमें आज अच्छी हरकत है। 4% से ज्यादा की मजबूती है, इसलिए आज हमारे रडार पर। आशीष, एक बड़ी डील हमें क्रॉम्पटन ग्रीव्स में देखी है। इंटरनेशनल बिजनेस बेचेगी कंपनी, ये बातें हवा में बहुत समय से थी, लेकिन आज इस पर मुहर लग रही है। कितनी बड़ी डील है? पॉजिटिव है क्रॉम्पटन के लिए ये खबर?
बड़ा रिलीफ है शायद प्रियंका ये खबर। ध्यान रखें, आज जो खबरें आई पहले आपको क्विकली अपफ्रंट बता दूं, ये कंपनी अपने जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार है उससे बेचने वाली है। ये बेचेगी, यूएस बेस्ड एक प्राइवेट इक्विटी फंड है फर्स्ट रिजर्व इंटरनेशनल, उसको बेचा जाएगा। ये जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का विदेश में कारोबार था उसे एंटरप्राइज वैल्यू यानी कि उसका मूल्यांकन करीब 115 मिलियन यूरोस पे किया गया, यानी कि अंदाजन 700 करोड़ भारतीय रुपए के आसपास ये स्टेक बेचा जाएगा या फिर इसका मूल्यांकन हुआ है। बेहद इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि क्रॉम्पटन का जो इंटरनेशनल कारोबार था ये इस कंपनी के लिए पेन था। कई सारे एनालिस्ट तो इनफैक्ट इस बिजनेस को निगेटिव वैल्यू देते थे। 14 रुपए के आसपास की निगेटिव वैल्यू मैंने एक लास्ट रिपोर्ट पढ़ी थी उसमें देखने को मिली थी। तो उस लिहाज से वैल्यूएशंस को भरपूर फायदा मिलता है जब ये पेन पॉकेट बिकती हुई नजर आती है। दूसरा, आपको याद होगा फरवरी के महीने में जब क्रॉम्पटन ने अपने रिजल्ट्स घोषित करे थे तो स्टॉक में 30% तक का प्रेशर देखने को मिला था क्योंकि ये कंपनी लगातार घाटा क्लॉक करना शुरू कर चुकी थी और इनफैक्ट कई सारे एनालिस्ट तो आगे की बिजनेस कंटिन्यूटी को लेकर सवाल उठा रहे थे। लेकिन इस बीच इस कंपनी के बाद दूसरी दिक्कत की बात थी, इस कंपनी के बुक्स पे जो कर्ज था, लगातार ये कंपनी अपना कर्ज कम कर रही है। मैं देख रहा था 31 मार्च 2015 में इस कंपनी के ऊपर 1900 करोड़ रुपए का कर्ज था जो 31 दिसंबर 2015 यानी कि अगले 9 महीनों में इस कंपनी ने घटाकर 900 करोड़ रुपए कर दिया था। तो 1900 का कर्ज 900 करोड़ रुपए पे इस कंपनी ने करा था। कैसे? इस कंपनी ने अपने कुछ कारोबार और लैंड को बेचा था जिससे 300 करोड़ रुपए जुटाए थे। इस कंपनी ने अपने बिजनेस को डीमर्ज करा था, कंज्यूमर बिजनेस में 700 करोड़ रुपए की डेट चली गई थी, इसीलिए कर्ज कम हुआ था। अब ये जो 700 करोड़ रुपए जुटाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है इससे और डेट को ये कंपनी रिड्यूस करती हुई नजर आएगी, तो बैलेंस शीट का वो ओवरहैंग भी कम होता हुआ नजर आएगा। साथ साथ इस कंपनी ने क्लियर कर दिया है कि और भी जो बिजनेस टू बिजनेस कारोबार है इस कंपनी के B2B उसको भी कंपनी बेचने की योजना बना रही है। तो एक तो ओवरहैंग घटता हुआ, वैल्यूएशंस को लेकर फायदा मिलेगा इस कंपनी को और इस कंपनी की बैलेंस शीट पर जो दबाव है वो रिड्यूस होता हुआ नजर आएगा। तो उन सबका फायदा आप स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट होता हुआ देख रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया आशीष। और स्टॉक प्राइस जैसा कि बता रहे थे 5% से ज्यादा की बढ़त आज क्रॉम्पटन ग्रीव्स में दिख रही है। TND कारोबार को बेचने वाली कंपनी और ये बिग पॉजिटिव साबित हो रही है क्रॉम्पटन ग्रीव्स के लिए। वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद आशुतोष सरना हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे लेंगे ट्रेडिंग कॉल। जल्दी शुरू होने वाला एडवाइजरी का सबसे बड़ा महासंग्राम। देखिए मार्केट एक्सपर्ट्स के इस महामुकाबले में कौन होगा प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप सीजन 1 का विजेता, किसे मिलेगा इंडिया का बेस्ट एनालिस्ट का खिताब। जानने के लिए डाउनलोड करें advisorymandi.com मोबाइल ऐप। 10 मार्च से शुरू होगा व्यूअर्स रजिस्ट्रेशन, यानी अब हर कोई जीतेगा। जी हां, अब आपके पास भी है मौका 8 लाख रुपए तक के इनाम जीतने का। जानने के लिए जल्दी डाउनलोड कीजिए advisorymandi.com मोबाइल ऐप। और इसी के साथ वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद ट्रेडर्स हॉटलाइन में बनाई FNO बाजार में स्ट्रैटेजी। हमारे साथ होंगे मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी, इनके साथ जुड़ेंगे 2 मार्केट एक्सपर्ट मनीष शर्मा और आशुतोष सरना। खराब ग्लोबल संकेतों के बाद बाजार में गिरावट। सेंसेक्स 125 अंक नीचे, निफ्टी पर ½ % की कमजोरी। मिड कैप इंडेक्स भी फिसला, बैंकिंग शेयर बना रहे हैं दबाव। क्रॉम्पटन ग्रीव्स ने अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसमिशन कारोबार बेचा, 11.5 करोड़ यूरो में हुई डील, शेयर 8% तक चढ़ा। कॉनकोर का OFS आज खुला, 5% हिस्सा बेच रही है सरकार। फ्लोर प्राइस 1195 रुपए, 1165 करोड़ रुपए जुटाएगी सरकार, शेयर 3% नीचे। विजय माल्या के लिए बढ़ रही हैं मुश्किलें। आज सुप्रीम कोर्ट में विजय माल्या के देश छोड़ने के खिलाफ 17 बैंकों की याचिका पर होगी सुनवाई। और रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल आज राज्यसभा में पास होने की उम्मीद। बिल में है बायर्स और सेलर्स के हितों की रक्षा से जुड़े कानून। रियल्टी शेयरों में अच्छी बढ़त। नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी और हमारा ये शो है आप जैसे उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जिन्हें अपने ट्रेड पर इस वक्त कोई एक्शन लेना है, या तो आप नया सौदा करना चाहते हैं या फिर कर चुके हैं। और अगर आप अपने किसी भी ट्रेड पर राय लेना चाहते हैं, आप हमें तुरंत फोन करें हमारे टोल फ्री नंबर पर 1800209789 आपकी स्क्रीन पर इस वक्त। लेकिन अगर आप चाहें तो हमें मैसेज भेज सकते हैं किसी भी वक्त 7045220000 और आपके मैसेज आने के बाद आपका सवाल हम शामिल करेंगे कार्यक्रम में, सामने से आपको फोन लगाकर आपके नंबर पर। चलिए, और आज हमारे साथ जो 2 एक्सपर्ट्स हैं
आपके सवालों के जवाब देने के लिए आशुतोष सरना मैक्स ग्रोथ कैपिटल के हैं ही हमारे साथ, और मनीष शर्मा भी जो कि को फाउंडर है derivativetradingresearch.com के। आप दोनों का स्वागत है CNBC आवाज पर। मनीष, शुरुआत आपके साथ करना चाहता हूं निफ्टी पर राय लेकर। बताएं, खरीदा जाए या बेचे? जी, खरीदने की राय होगी अनिल जी। 7400 को लगातार हम रेस्पेक्ट कर रहे हैं और वहीं से हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। और ऑप्शन चैनल एनालिसिस भी देखें 7300 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग एक्टिवेट है। तो मुझे लगता है 7400 7300 एक बहुत अहम सपोर्ट का काम करेगा और ऊपर में 7500 7600 ये एक कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस जोन है। ओवरऑल बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाएं, 7350 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और मुझे लगता है एक बार 7600 तक के लेवल्स मार्केट में टेस्ट हो सकते हैं। इंटरेस्टिंग, मनीष कह रहे हैं कि खरीदारी करें 7420 के स्टॉप लॉस के साथ। आज के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाए हुए हैं। आशुतोष ने थोड़ी देर पहले उछाल में बिकवाली करने की राय दी थी, उनका स्टॉप लॉस है 7490 का और उन्हें लगता है 7320 तक फिसल सकता है निफ्टी। लेकिन आशुतोष, निफ्टी के साथ क्या बैंक निफ्टी भी आप शॉर्ट करेंगे? जी अनिल जी, मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है 15200 15300 के लेवल्स पे। और अगर दोबारा से इन लेवल्स पे टच करता है तो एक डबल टॉप फॉर्मेशन बनने की भी गुंजाइश है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि उछाल में बिकवाली करना ज्यादा बेहतर स्ट्रेटेजी रहेगी बैंक निफ्टी। और नीचे की तरफ मुझे लगता है कि सपोर्ट जो गैप फॉर्मेशन हुई है 14500 14600 वहां तक टच कर सकता है बैंक निफ्टी नीचे। ओके, तो बैंक निफ्टी पर राय यहाँ पर खरीदारी की है, माफ कीजिएगा उछाल में बिकवाली की है आशुतोष की तरफ से। लेकिन मनीष की राय ले लेते हैं क्योंकि मनीष थोड़ा सा आशुतोष के विपरीत राय दे रहे हैं। और यहाँ पर क्या मनीष आपकी बैंक निफ्टी में भी खरीदारी की राय है फिर? जी डेफिनेटली अनिल जी, 15000 को हम रेस्पेक्ट कर रहे हैं और लगातार उस लेवल्स को होल्ड कर रहे हैं और वहीं से हमें एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही है। बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाएं, 14700 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और मुझे लगता है एक बार 15500 तक के लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। ओके, तो ये है राय इस वक्त मनीष की बैंक निफ्टी पर खरीदारी की। 14700 स्टॉप लॉस, 15500 का लक्ष्य ऊपर की तरफ। चलिए पहले दर्शक को शामिल करते हैं। पुणे से हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं सुबोध जी। सर नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार, को धन्यवाद देना चाहता हूँ जी। मैंने रिलायंस इंफ्रा का फ्यूचर बाय किया, मार्क फ्यूचर 476 में। ओके, 2 लॉट है, एवरेज 2 लॉट है ब्रोकरेज मिला के, तो क्या इसका लेवल पता चलेगा? 476 पर आपके 2 लॉट की खरीदारी है एवरेज, राइट? हाँ जी। चलिए अभी पूछ लेते हैं। आपके लिए अच्छी बात बता दूं पहले सुबोध जी की, वो ये कि मनीष शर्मा ने जो आज अपनी खरीदारी की पिक्स दी है उनमें से एक शेयर उन्होंने रिलायंस इंफ्रा ही चुना है। तो मनीष से ही पूछते हैं। मनीष बताइए इनके लिए क्या सलाह है आपकी, और साथ ही आप अपनी पिक भी बता दें रिलायंस इंफ्रा पर। हाँ जी, रिलायंस इंफ्रा में अगर आप देखें 420 430 के लेवल से अच्छा खासा बेस प्राइस फॉर्मेशन होने के बाद स्टॉक अभी ऊपर आया है और रेंज ब्रेकआउट करके आया है और काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। और पिछले कुछ दिनों में देखें तो काफी अच्छा मोमेंटम भी है। मुझे लगता है इसमें 500 से 520 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाएं, 450 का ओवरऑल पोजीशन में स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 500 से 520 तक के टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है राय इस वक्त रिलायंस इंफ्रा पर आपके लिए। सुबोध जी घबराए नहीं, लेकिन स्टॉप लॉस और टारगेट पर नजर जरूर रखें। हमारे अगले दर्शक के पास चलेंगे, त्रिपुरा से हमारे साथ इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ने वाले। उससे पहले एक राय लेना चाहता हूं आपसे। शॉर्ट साइड पर आपने तीनों कॉल सुने आशुतोष, और उनमें सबसे ऊपर है SBI, बताएं इसके बारे में। जी अनिल जी, जैसे हमने अभी बात करी कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा मुझे यहाँ वीक लगता है, तो ऑन द राइज सेलिंग की ही स्ट्रेटेजी मैं वहां भी दे रहा हूँ। और मुझे लगता है कि SBI उसमें से थोड़ा सा वीक काउंटर हो सकता है। तो ऊपर की तरफ उछाल में इसको बिकवाली करें, 185 का स्टॉप लॉस रखें और नीचे की तरफ 174 171 के टारगेट्स टच कर सकता है। ओके, सौम्यदीप है हमारे साथ इस वक्त फोनलाइन पर त्रिपुरा से। पूछिए सर, क्या जानना चाहते हैं? एक्चुअली सर, मेरा एक SKS माइक्रो फाइनेंस का कॉल ऑप्शन लिया था 540 का कल 19 रुपये 70 पैसा, और एक्सिस बैंक का एक लॉट कॉल ऑप्शन लिया था 420 का 10 रुपये 70 पैसा का। तो अभी क्या करना चाहिए? चलिए पहले तो SKS का आपने 540 रुपए का कॉल खरीदा है 19 रुपये 70-80 पैसे के आसपास। पहले इस पे राय ले लूं। मनीष बताएं, SKS में तेजी की है, इन्होंने कॉल ऑप्शन खरीदकर 2-3 रुपए का नुकसान है, 16 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, 20 रुपए के आसपास की इनकी कॉस्टिंग आप समझ लें, बताएं क्या करेंगे?
जी मुझे लगता है इसमें होल्ड करना चाहिए और 12 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और जैसे मुझे लगता है जैसे कि स्टॉक में अगर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन फेज में है, लेकिन अगर पुल बैक कोई देखने को मिलता है तो इस कॉल में हमें 24 से 25 रुपए तक के लेवल्स इजीली देखने को मिल सकते हैं, तो उन लेवल्स पे एग्जिट करने की राय होगी। ओके, और एक्सिस बैंक का 420 का कॉल खरीदा है इन्होंने 10 रुपए 70 पैसे में, ये थोड़ा मुनाफे में है, अभी भी 12 रुपए के आसपास चल रहा है। यहाँ पर क्या होल्ड करें अभी और स्टॉप लॉस क्या होगा फिर? जी एक्सिस बैंक होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है इसमें अभी भी यहाँ से थोड़ी बहुत रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है और बैंक निफ्टी में जैसे कि मैंने कहा 15,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो डेफिनेटली इस कॉल को होल्ड करें, 8 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 20 रुपए तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच कर सकते हैं। महाराष्ट्र अहमदनगर से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं अगले दर्शक के रवि साहब। सर पूछिए अपना सवाल। नमस्कार। हाँ, एक लॉट इंडसइंड बैंक का है 880 का, 880 में एक लॉट खरीदा है इंडसइंड बैंक आपने। हाँ, और हाँ सुनिए सर, हाँ जी, दूसरा एक एशियन पेंट्स का भी 880 का है, तो आप दोनों के बारे में बता सकते हैं? ओके, एशियन पेंट्स और एक्सिस बैंक दोनों 880 में खरीदे आपने, राइट? हाँ, अभी पूछिए इंडसइंड बैंक का है वो 880 का। ओके, इंडसइंड बैंक, माफ कीजिएगा। चलिए, इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक अभी आपके लिए, एशियन पेंट्स आपके लिए अभी राय लेते हैं दोनों ही शेयरों पर। पहले बताएं आप इंडसइंड बैंक पर, आशुतोष इनके लिए क्या राय होगी? 880 की खरीदारी है। जी अनिल जी, अगर इंडसइंड का चार्ट देखें तो काफी अच्छा रनअप हमने देखा है बॉटम से, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ थमता हुआ नजर आएगा। 930 के आसपास इसकी रेजिस्टेंस है, वहां पे एक बार मुनाफा वसूल करके इनको निकल जाना चाहिए। काफी अच्छा इनको मुनाफा भी हो रहा है, 880 की बाइंग है इनकी। तो मुझे लगता है इन्हें अगर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर खड़े रहना हो तो वो लेवल दे दीजिए फिर आप। जी मुझे लगता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 915 का लगा के यहाँ पे मेंटेन रख सकते हैं अपनी बाइंग को, और 930 के आसपास अगर कहीं भी अटकता हुआ नजर आए तो वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ये तो एक आपके लिए बाइंग 915 के स्टॉप लॉस से खरीदारी में बने भी रहे तो कोई हर्ज नहीं। साथ ही रवि साहब के लिए एक और राय एशियन पेंट्स पर लेना चाहता हूं। मनीष बताएं, एशियन पेंट्स में इन्होंने खरीदारी की है 880 रुपए में इस वक्त, और ये मामूली मुनाफे में है, 6-7 रुपए ऊपर है। क्या करना चाहिए? बड़े दिनों बाद दर्शक कोई ऐसे हमें मिले हैं जो वाकई में मुनाफे के ट्रेड पर राय ले रहे हैं, तो अच्छी बात है। बताएं इनके लिए क्या राय होगी आपकी? जी डेफिनेटली होल्ड करने की राय होगी। मुझे लगता है इसमें आज के लो के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करें 870 के आसपास का, और मुझे लगता है आज 895-900 तक के लेवल्स मिलते हैं तो वहां पर एग्जिट करने की राय होगी। ओके, तो ये राय है रवि साहब आपके लिए। दोनों ट्रेड ठीक है, घबराए नहीं, स्टॉप लॉस और टारगेट पर नजर जरूर रखें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक और स्टॉक जिस पर खरीदारी की राय है मनीष की तरफ से, वो है वोकहार्ड्ट फार्मा। काफी अच्छा रनअप दिखा रहा है इस स्टॉक में दिखा है। ये बताएं क्या लेवल से और क्यों चुना है आपने खरीदारी के लिए? जी पिछले हफ्ते भी मैंने ये बाय दिया था वोकहार्ड्ट फार्मा 850 के आसपास, और अभी भी लगातार इसमें एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रनअप हमें देखने को मिल रहा है। फेब सीरीज में ये स्टॉक करीबन 40% डाउन था और वहां से 760-750 के लो बना के ये स्टॉक एक अच्छा खासा रिकवरी हमें देखने को मिली और एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है विद स्ट्रॉन्ग बाइंग। मुझे लगता है अभी भी ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। 1000-1020 तक के लेवल्स इसमें इजीली देखने को मिल सकते हैं, तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाएं, 940 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 1020 के लक्ष्य के लिए अप्रोच कर सकते हैं। ओके, तो ये राय है इस वक्त वोकहार्ड्ट पर खरीदारी करने की टॉप ट्रेडिंग पिक के तौर पर मनीष शर्मा की तरफ से। चलिए आपको बता दें कि शुरू होने वाला है एडवाइजरी का सबसे बड़ा महासंग्राम। देखिए मार्केट एक्सपर्ट्स के इस महामुकाबले में कौन होगा प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप सीजन 1 का विजेता, किसे मिलेगा इंडिया का बेस्ट एनालिस्ट का खिताब। जानने के लिए डाउनलोड करें advisorymandi.com मोबाइल ऐप। 10 मार्च से शुरू होगा व्यूअर्स रजिस्ट्रेशन, यानी कि अब हर कोई जीतेगा। जी हां, अब आपके पास भी मौका है 8 लाख रुपए तक के इनाम जीतने का। जानने के लिए डाउनलोड करें आप advisorymandi.com मोबाइल ऐप। सेबी में रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और रिसर्च एनालिस्ट के लिए आ रहा है शानदार मौका, प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप यानी PAC। सिर्फ CNBC आवाज पर आपको मिलेगा इस चैंपियनशिप का पूरा ब्यौरा और शानदार इनाम जीतने का मौका, और इसमें हिस्सा ले सकते हैं इंट्राडे और पोजिशनल कॉल्स देने वाले एडवाइजर्स। ये मुकाबला इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी तीनों मोर्चों पर एक साथ चलेगा। तीनों में अपने अपने मुकाबले होंगे और हर रोज सबसे जबरदस्त कॉल देने वाले एडवाइजर्स को मिलेंगे शानदार प्राइज।
यानी 10-10 ग्राम सोना। और हर कैटेगरी में चैंपियनशिप जीतने वाले को मिलेगी चमचमाती मर्सिडीज कार। चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए आपको सेबी से रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट होना जरूरी है। इसके बाद आपको advisoryमंडी.com के रजिस्ट्रेशन पेज पर जाना है, अपना ब्यौरा भरकर रजिस्ट्रेशन करवाना है और आप इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। चैंपियनशिप का पहला सीजन 21 अप्रैल से शुरू होगा और सबसे बड़ी बात, इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए आपको कोई फीस नहीं भरनी। Aviva Life Insurance presents Headlines of the Day. दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं अगले लखनऊ से नितिन जी हैं हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर। सर नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं? सर मैंने 2 कॉल ऑप्शन लिए हैं, वो भी कल के उसमें लिए थे। एक लिया है केन इंडिया का सर ₹5.60 पे 140 रुपए का कॉल ऑप्शन। एक मिनट में लिख लूं, केन इंडिया 140 रुपए की स्ट्राइक प्राइस का आपने कॉल लिया है ₹5.60 में, ठीक है। दूसरा सर मैंने SBI का लिया था 210 का ₹2.70 में। ₹2.70 में 210 का कॉल लिया आपने SBI का। चलिए राय ले लेते हैं। और है हाँ जी सर, आज सुबह मैंने सुमित जी की बात हुई, मारुति का 3850 वाला कॉल ₹17 पे लिया है, तो प्लीज इन 3 का बता दीजिए। केन इंडिया में बहुत नुकसान हो रहा है, क्या होल्ड करूं कि जैसा बताएं? अच्छा, एक तो मारुति का वापस बताइए, मारुति में क्या किया आपने? 3850 का कॉल लिया है ₹17 में। 17 मारुति का कौन सा कॉल लिया है? कितना? 3750 3850। ओके 3850। चलिए एक एक करके राय लेते हैं। पहला, केन इंडिया जो आपकी सबसे बड़ी समस्या है, जो आप कह रहे हैं कि ये मुश्किल वाला मामला है, 140 रुपए का कॉल लिया है ₹5.60 में और भाव है इस वक्त ₹3 के आसपास। पहले तो मनीष आप इस पर राय दें, केन इंडिया में क्या करना चाहिए? आज क्रूड की जो गिरावट रही उसके साथ गिरा है ये शेयर, क्या करें? जी मैं इनको सलाह दूंगा कि 145 का कॉल एक लॉट भेज दे, इस बाय कॉल को कन्वर्ट कर दे बुल कॉल स्ट्रैटेजी में। तो यहाँ पर इनका मैक्सिमम लॉस होगा ₹3, और अगर स्टॉक वापस रिकवर करता है तो इसमें ओवरऑल स्ट्रैटेजी में इनको ₹2 से ₹3 का मुनाफा मिल सकता है। तो क्या करना चाहिए अभी इनको? 145 का कॉल एक लॉट बेचे और कन्वर्ट कीजिए बाय कॉल को बुल कॉल स्प्रेड में। ठीक बात है, तो ऊपर की प्राइस का एक कॉल भेज दें नितिन जी आप, 145 रुपए का, उससे ₹3 के आसपास, ₹2.5-3 के आसपास का जो भी पैसा मिले उससे आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। SBI 210 रुपए का कॉल खरीदा है ₹2.70 में। हालांकि SBI पर राय तो आशुतोष ऑलरेडी बिकवाली की दे चुके हैं फ्यूचर्स के तौर पर, इसलिए मैं मनीष आप ही से राय लूं, इनके लिए क्या सलाह होगी? जी SBI में मुझे लगता है एक बार होल्ड करना चाहिए, और कॉस्ट से थोड़ा बहुत ऊपर मिलता है तो डेफिनेटली एग्जिट करने की राय होगी। अच्छा आशुतोष, मारुति का कॉल इन्होंने खरीदा है 3850 का ₹17 में, यानी कि तेजी की पोजीशन बनाई है मारुति में। अभी 3500 यानी कि बहुत ऊपर की स्ट्राइक प्राइस का खरीदा ताकि प्रीमियम कम देनी पड़े। ये बताएं कि क्या करना चाहिए इन्हें? मारुति में तेजी की पोजीशन रखनी चाहिए? स्टॉप लॉस टारगेट बता दें। जी मुझे लगता है मारुति में थोड़ा सा उछाल देखने को मिल सकता है, अराउंड 3670 और 3700 के आसपास। तो मुझे लगता है वहां पे एक बार एग्जिट लेना चाहिए इनको अपनी कॉल में से, और नीचे की तरफ स्टॉप लॉस रखें 3580 का। ओके मारुति में। और इस बीच में बता दूं आपको, हमारे एक और दर्शक है संजीव जी नोएडा से, उन्होंने भी मारुति में अपनी राय मांगी थी। उन्होंने मारुति का एक पुट खरीदा था 3300 रुपए का 41 रुपए में। तो संजीव जी आपके लिए भी राय, ये लेवल सही साबित होते हैं तो पुट में आपकी जो पोजीशन है उसको आप थोड़ा काट लें, ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से राय मारुति पर थोड़ी तेजी की आती हुई दिख रही है। चलिए अब 2 मेटल स्टॉक्स पर ट्रेडिंग कॉल्स हैं हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से, दोनों बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक में तेजी की राय है, एक में मंदी की राय है। जैसा मनीष बुलिश है बाजार में, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल खरीदने की राय दे रहे हैं। मनीष बताइए आप पहले। जी मेटल स्टॉक्स लगातार हम देखें पिछले कुछ दिनों में एक अच्छा खासा रनअप हमें देखने को मिला और अच्छा खासा मोमेंटम है। डेफिनेटली आज थोड़ी बहुत टेक्निकल करेक्शन हमें देखने को मिली है, बट मुझे लगता है ओवरऑल जो अप ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा ओवरऑल ऑल द सीरीज में, और मुझे लगता है इसमें सेल में एक अच्छा खासा रनअप हमें देखने को मिल सकता है। 40 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 45 से 47 तक के लक्ष्य इसमें देखने को मिल सकता है।
हिंडाल्को ये शॉर्ट करेंगे। आशुतोष बताइए आप। जी अनिल जी, मुझे लगता है 83, 85 ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है हिंडाल्को का, और यहाँ से पार निकलते हुए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, और नीचे की तरफ मुझे लगता है ये 77, 75 के लेवल तक फिसल सकता है, और वहां मिले तो जरूर एक बार बाइंग करें। मेटल्स आने वाले दिनों में जरूर एक बार दोबारा से शाइन करेंगे, बट फिलहाल के लिए इंट्राडे कॉल लें या 1 से 2 दिनों की कॉल के लिए यहां से हिंडाल्को शॉर्ट करेंगे। 83 का स्टॉप लॉस रखेंगे और नीचे की तरफ 77 और 75 के टारगेट्स। ओके, ये राय है हिंडाल्को पर शॉर्ट करने की, सेल पर लॉन्ग करने के। साथ ही बता दूं यहीं पर आपको कि मनीष ने सेल में ऑप्शंस की भी स्ट्रेटेजी दी है। फ्यूचर खरीदना चाहें तो आप 41.50 पर खरीद लीजिए और सेल का फ्यूचर, और अगर आपको फ्यूचर नहीं खरीदना है तो मैं मनीष की ऑप्शन स्ट्रेटेजी भी आपके सामने इसी वक्त रख दूं। 47.50 की स्ट्राइक प्राइस का वो ऑप्शन खरीदने की राय दे रहे हैं 50 पैसे में, स्टॉप लॉस 10 पैसे का, वो ना भी लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ₹1.20 का टारगेट है उनका इस ऑप्शंस की रणनीति में। चलिए लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे कुछ और दर्शक हैं हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन पर अपने सवाल लेकर। बने रहिए आप। दिल्ली चलेंगे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर हरीश साहब। सर नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हाँ नमस्कार अनिल जी। सर मैंने डीलर के तीन लॉट लिए हैं 50 पैसे पे, 130 की कॉल। 130 रुपए की कॉल खरीदी है 50 पैसे में? 50 पैसे सर, 50 पैसे। बिल्कुल बिल्कुल समझ गया। चलिए पूछते हैं, 75 पैसे भाव है मुनाफे में थोड़ा। आज आपको पता ही होगा संसद में रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल पास होने की संभावना है, तो पूछ लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से। मनीष, खरीदारी के डीएलएफ के कॉल की बताएं आप, होल्ड करें इसे? जी 3 लॉट लिए हुए हैं जी, राइट। हाँ जी। तो 2 लॉट या 1 लॉट तो करंट रेट पर एग्जिट कर दीजिए, और बाकी के लॉट्स 50 पैसे का स्टॉप लॉस लाकर कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस लाकर होल्ड कीजिए, और ₹1 से ₹1.20 तक के इसमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो ₹1.20 तक आपने सौदा तो सही किया है ऋषि जी, पैसा बनेगा, और उम्मीद करें कि आज संसद में अगर ये बिल पास हो जाए तो आपका ₹1.20 का जो लक्ष्य बता रहे हैं ना, यह हासिल हो जाएगा। या फिर एक काम और कर सकते हैं हम, आखिरी सौदा में भी या 2 बजे हमारी ट्रेडर्स हॉटलाइन फिर से खुलेगी, तब भी आप एक बार फोन करके पूछ लें, अगर लेवल्स बदले तो उस वक्त आप राय ले लें। चलिए हम मनीष से लेंगे इस वक्त विदा। शुक्रिया मनीष जी आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, लेकिन आशुतोष सरना हमारे साथ बने रहेंगे क्योंकि वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगी प्रियंका संभव, लेकर आएंगे आपके लिए शेयरों पर फटाफट सलाह, सौदा आपका में। आप हमारे साथ बने रहिए। संकेतों के बाद बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 150 अंक से ज्यादा नीचे, निफ्टी आधा % कमजोर, मिड कैप इंडेक्स भी फिसला, बैंक शेयर बना रहे हैं दबाव। क्रॉम्पटन ग्रीव्स ने अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसमिशन कारोबार बेचा, €11.5 करोड़ में हुए डील, शेयर 6% तक चढ़ा। कॉनकॉर्ड का ओएफएस खुला, 5 हिस्सा बेच रही है सरकार, फ्लोट प्राइस ₹1195, ₹1165 करोड़ मिलने की उम्मीद। विजय माल्या के लिए बढ़ रही हैं मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट में विजय माल्या के देश छोड़ने के खिलाफ 17 बैंकों की याचिका पर सुनवाई शुरू। और रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल आज राज्यसभा में पास होने की उम्मीद, बिल में है बायर्स और सेलर्स के हितों की रक्षा से जुड़े कानून, रियलिटी शेयरों में अच्छी बढ़त।
तो बाजार आज दबाव में दिख रहा है। सेंसेक्स में हम करीब 172 अंकों की गिरावट देख रहे हैं। निफ्टी में 44 अंकों का दबाव बना हुआ है। इसलिए ब्रॉडर मार्केट पर अगर नजर डालें तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो फिलहाल डिक्लाइंस की तरफ है, यानी ज्यादा दबाव ज्यादा है। 872 शेयर है जो लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं और इनके मुकाबले 531 शेयर हैं जो बढ़ रहे हैं। मेरे साथ हैं मैक्स ग्रोथ कैपिटल के आशुतोष सरना। सीधा जुड़ते हैं अपने दर्शकों के सवालों से और आशुतोष देंगे जिनका जवाब। मुकेश से बात करते हैं, पुणे से हैं मेरे साथ। मुकेश नमस्ते, पूछिए कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्ते जी। जी नमस्ते जी। मुकेश पूछिए। हाँ नमस्ते, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ, मैंने प्राग इंडस्ट्री 97 पे लिया हुआ है, 4000 डिलीवरी। ओके, और आपको 14 रुपए 90 पैसे का नुकसान यहाँ उठाना पड़ा। आशुतोष, डिलीवरी इन्होंने लिए 4000 शेयर्स की 97 रुपए पर। आप इस स्टॉक के टेक्निकल चार्ट्स को देख पा रहे हैं, क्या सलाह देंगे मुकेश को? जी प्रियंका, मुझे लगता है कि थोड़ा सा गैप यहाँ पे नीचे की तरफ है 78-77 के आसपास, तो वहाँ तक थोड़ा सा फिसल सकता है। पर ऑल्दो काफी अच्छी सपोर्ट के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखें 73 का, और थोड़ा सा एवरेज आउट भी कर सकते हैं 77-78 के लेवल्स पे, वहां पे एवरेज करना चाहें। स्टॉप लॉस सेम रहेगा 73 और होल्ड रखें अपनी पोजीशन को। होल्ड करने की सलाह प्राज में। और दिल्ली से मनीष से बात करते हैं। मनीष पूछिए अपना सवाल, स्वागत है सौदा आपका में। हाँ जी, नमस्कार मैडम। मेरा पहला सवाल है कैम्लिन के ऊपर है। 100 पे मैंने 5000 शेयर लिए हैं, और दूसरा है मेरा अशोक लेलैंड है, मैंने 65 पे 1000 लिए हैं। दोनों में ही मेरा नजरिया 3 से 5 साल का है, बस। ओके, लॉन्ग टर्म नजरिया आपका है मनीष। आशुतोष, हम देख रहे हैं अशोक लेलैंड में तो फायदा हो रहा है लेकिन कैमलिन में नुकसान हो रहा है, पर ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्होंने खरीदारी की हुई है दोनों को, आपको कैसे दिखते हैं ये? जी बिल्कुल प्रियंका, दोनों ही स्टॉक्स हम अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को करते रहे हैं टाइम टू टाइम रिकमेंड। तो मुझे लगता है कि अच्छा स्टॉक है अशोक लेलैंड, इसमें तो बने रहें, कोई इसमें आगे आने वाली टाइम में कोई प्रॉब्लम की बात नहीं लगती। 82-80 के आसपास बहुत अच्छी सपोर्ट है इसमें, इस स्टॉक में, तो इस स्टॉक में बने रहें लॉन्ग टर्म नजरिए के साथ। और कैमलिन में भी मैं समझता हूं कि एक अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे 80-81 के आसपास, तो उसमें भी होल्ड करने की ही सलाह रहेगी। और नजरिया इनका बहुत बड़ा है, तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ ज्यादा फेरबदल करने की जरूरत है। इनको होल्ड रखें दोनों ही पोजीशंस को। कपूरथला से कृष्ण चंद मेरे साथ जुड़ गए। नमस्ते कृष्ण चंद जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ नमस्ते जी, मेरे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 900 शेयर हैं और मेरी वाइफ के नाम भी हैं 600, और मैंने ये 350 रुपए के हिसाब से दी है। अब इसको होल्ड रखूं या इसका? ओके, तो दो ट्रांच में, एक 900 इनके नाम पे है और 600 शेयर इनकी वाइफ के पास भी है। आशुतोष, आप क्या सजेस्ट करेंगे? 350 की इनकी खरीद रही है, फिलहाल इन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। जी प्रियंका, ये तो डेली ट्रेडर्स के लिए है ऊपर नीचे करना। आई थिंक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को इतना नहीं इसमें सोचना चाहिए। सबसे बड़ा बैंक है SBI, तो मुझे नहीं लगता है इसमें कोई ज्यादा इनको फेरबदल करने की जरूरत है या यहाँ पे सेलिंग करने की जरूरत है। इसमें बने रहें, जरूर आने वाले 2-3 सालों में ये इनके रेट्स भी वापस आएंगे और एक अच्छे मुनाफे के साथ भी ये निकलने को यहाँ पे निकल सकेंगे। शुक्रिया आशुतोष, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। आशुतोष से हम यही इजाजत लेंगे। ज्योति लैब्स का फोकस ग्रामीण क्षेत्र पर रहेगा। CNBC आवाज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में ज्योति लैब्स के मैनेजिंग डायरेक्टर S रघुनंदन ने कहा कि उजाला ब्रांड की मांग लगातार बढ़ रही है। कंपनी उजाला का मार्केट शेयर बढ़ाकर 80% करना चाहती है। सर, ये बताइए कौन से नए प्रोडक्ट लॉन्चेस होंगे और किन सेक्टर? हमारा फोकस ये साल में इंसेक्ट रेपेलेंट्स में और डिश वॉश में होगा। एंड इंसेक्ट रेपेलेंट्स में हमारा नया इनिशिएटिव मैक्सो कार्ड अभी लॉन्च किया है। हमारा कार्ड यूनिक है मार्केट में। हमारा कार्ड के साथ एक स्टैंड भी आता है, एंड उस स्टैंड पे कार्ड लगा के फिर ऑन द होल सेफ्टी प्लेटफॉर्म वी हैव लॉन्च द मैक्सो कार्ड, एंड मैजिक कार्ड इज व्हाट वी हैव कॉलिंग इट। तो मैजिक कार्ड है हमारा कार्ड में, सो दैट इज
ये एक बड़ा इनोवेशन है हमारी तरफ से। मार्केट में बहुत अच्छा एक्सेप्टेंस और रिस्पांस है उसमें। तो अगले साल हमारा फोकस पूरा मैक्सो मैजिक कार्ड में रहेगा। उसके अलावा हम नया एक्सो रीलॉन्च एक्सो किया है अभी मार्केट में। एक्सो हमारा बेहतरीन डिशवॉश बार ब्रांड है। सब बजट में रूरल डिमांड की बहुत बात चली, तो रूरल डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाने के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी और क्या आप फोकस करेंगे अब रूरल सेक्टर्स में? उजाला का वॉल्यूम्स बढ़ाएंगे। पिछले साल में हमारा उजाला की ग्रोथ इतनी शानदार नहीं था बिकॉज ऑफ द रूरल सिचुएशन। अगले साल हमारा पूरा उम्मीद है कि रूरल डिमांड स्टिमुलेट होगा एंड उसके साथ हमारा उजाला फोकस भी बढ़ेगा। सो हमारा एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर उजाला में सिग्निफिकेंटली बढ़ा रहे हैं। अगले साल 3 गुना करने वाले उस फोकस में हमारा उम्मीद है कि उजाला अगला साल ग्रो होगा। तो किस तरह की मार्केट शेयर एक्सपेक्ट कर रहे हो आप उजाला से? तो उजाला में तो हम ऑलरेडी 78% मार्केट शेयर है इंडिया में। तो 80% मार्केट शेयर इज अवर होप नेक्स्ट ईयर। और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं ट्रेडस्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन, और हम रुक करेंगे अपने दर्शकों के सवालों का। संदीप जैन देंगे आपके सवालों का जवाब। नैनीताल से विनय मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। विनय नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। कौन सा शेयर है आपके पास? गुड मॉर्निंग मैम। मैम मेरे पास स्पाइसजेट है 5000@89 और नितिन फायर है 5000 शेयर होल्ड करते हैं आप? जी मैम। और नितिन फायर के कितने शेयर, किस भाव पर? मैम नितिन फायर प्रोटेक्शन 2000 शेयर @42। संदीप, आपने सुना यहाँ विनय के पास स्पाइसजेट और नितिन फायर प्रोटेक्शन है। दोनों में बहुत अच्छे खासे होल्ड कर रहे हैं शेयर। स्पाइसजेट के 5000 है, नितिन फायर के 2000 शेयर है इनके पास। आप क्या सलाह देंगे इन दोनों में? देखिए दोनों में ही होल्ड कर सकते हैं। देखिए इनफैक्ट स्पाइसजेट में तो ऐसा लगता है कि जिस तरह से क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आने लगे हैं और इन लेवल्स पे मैं इनको एग्जिट करने की राय नहीं दूंगा, क्योंकि अच्छा खासा लेवल्स है। डाउनसाइड अब बहुत ज्यादा दिखती नहीं और मार्केट्स में जो उछाल आया है उसकी वजह से सारे शेयर्स कहीं ना कहीं जो पैनिक बॉटम है उसके बहुत ज्यादा ऊपर भी अभी आए नहीं है, बट स्टिल एक दिखती है कि भाई विजिबिलिटी है रिस्क की। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पे इनको होल्ड करना चाहिए और नितिन फायर में भी एक बार होल्ड करें। बट ओवरऑल मैं नितिन फायर को बहुत अच्छे से ट्रैक नहीं करता, तो फिर भी मैं यही राय दूंगा इनको कि इस स्टॉक से अगर ये जहां पे भी ये प्रॉफिट हो 50 रुपए 52 रुपए के लगभग आए तो निकलने की भी कोशिश कर सकते हैं। और अब गाजियाबाद से अभय का सवाल व्हाट्सएप के जरिए आया है। अभय जानना चाहते हैं वेदांता ये खरीद का मन बना रहे हैं, लेकिन सलाह चाहते हैं हमारी एक्सपर्ट की। नजरिया इनका लंबी अवधि का है। संदीप, वेदांता क्या खरीदने का ये सही समय है? नहीं, मैं एक राय दूंगा कि मेटल सेक्टर में सर्टनली जो चाल आई है और पिछले 5-7 दिनों में इनफैक्ट सबसे ज्यादा पार्टी इसी पर्टिकुलर सेक्टर में हुई है और जबरदस्त बाउंस किया है। और रीजन भी है उसका कि सारे मेटल्स कहीं ना कहीं अपने बॉटम्स बना चुके हैं, भले वो बेस मेटल्स हो या फेरस मेटल्स हो। आयरन ओर में भी अच्छी खासी एक बॉटमिंग आउट हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एनएमडीसी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जहां पे कल भी बहुत बड़ी उछाल आई थी। तो एक बार जैसे ही नीचे आए थोड़ा बहुत भी, तो एनएमडीसी पे ध्यान दें। हिंडाल्को इज अ ग्रेट बाय, आज इनफैक्ट अच्छा खासा टूटा हुआ है, वो अच्छा बाई है। बट वो भी अगर नीचे आए, क्योंकि सारे स्टॉक्स करीब 20 से 25% चल चुके हैं। टाटा स्टील बहुत चल चुका है, बट मैं वेदांता पर्टिकुलरली स्टॉक से मैं बहुत ज्यादा, मुझे वो अट्रैक्ट नहीं करता है। और मेरी राय में इस स्टॉक की बजाय दूसरे मेटल स्टॉक्स पे ध्यान दें जो मैंने बताया, तो ज्यादा बेहतर होगा। दूसरे मेटल स्टॉक जो संदीप सलाह दे रहे हैं एनएमडीसी और हिंडाल्को, लंबी अवधि के लिए इन दो मेटल स्टॉक्स पर जरूर ध्यान दें। और अब आपको बताते हैं कि जल्दी शुरू होने वाला एडवाइजरी का सबसे बड़ा महासंग्राम। देखिए मार्केट एक्सपर्ट के इस महामुकाबले में कौन होगा प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप सीजन 1 का विजेता, किसे मिलेगा इंडिया का बेस्ट एनालिस्ट का खिताब। जानने के लिए डाउनलोड करें advisorymonday.com मोबाइल ऐप। 10 मार्च से शुरू होगा व्यूअर रजिस्ट्रेशन, यानी बस एक दिन दूर हैं हम। और अब हर कोई जीत सकता है शानदार इनाम। आपके पास मौका है 8 लाख रुपए तक के इनाम जीतने का। जानने के लिए डाउनलोड कीजिए advisorymonday.com मोबाइल ऐप। सेबी में रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और रिसर्च एनालिस्ट के लिए आ रहा है शानदार मौका, प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप यानी PAC। सिर्फ CNBC आवाज पर आपको मिलेगा इस चैंपियनशिप का पूरा ब्यौरा और शानदार इनाम जीतने का मौका।
और इसमें हिस्सा ले सकते हैं इंट्राडे और पोजिशनल कॉल्स देने वाले एडवाइजर्स। ये मुकाबला इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी तीनों मोर्चों पर एक साथ चलेगा। तीनों में अपने अपने मुकाबले होंगे और हर रोज सबसे जबरदस्त कॉल देने वाले एडवाइजर्स को मिलेंगे शानदार प्राइज, यानी 10-10 ग्राम सोना। और हर कैटेगरी में चैंपियनशिप जीतने वाले को मिलेगी चमचमाती मर्सिडीज कार। चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए आपको सेबी से रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट होना जरूरी है। इसके बाद आपको advisoryमंडी.com के रजिस्ट्रेशन पेज पर जाना है, अपना ब्यौरा भरकर रजिस्ट्रेशन करवाना है और आप इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। चैंपियनशिप का पहला सीजन 21 अप्रैल से शुरू होगा और सबसे बड़ी बात, इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए आपको कोई फीस नहीं भरनी। तो ये मुकाबला तो 21 अप्रैल से शुरू हो रहा है, लेकिन अभी एक मुकाबला चल रहा है, वो इंडियन ट्रेडिंग लीग का, और इसी का अपडेट हम लेकर हाजिर होते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेकर। वक्त है इंडियन ट्रेडिंग लीग के अपडेट का। सीएनबीसी आवाज पर चल रहे आईटीएल के महामुकाबले के लीडर बोर्ड पर नजर। ट्रेडर्स लीग में सबसे आगे चल रहे हैं शम्स मोहम्मद खान, 97% का शानदार रिटर्न कमा रहे हैं और नंबर 1 की पोजीशन में लीडर बने हुए हैं शम्स फिलहाल ट्रेडर्स के कैटेगरी में। विमेन लीडर बोर्ड पर नजर डालते हैं। शांता धुर्वे है, 23% का शानदार रिटर्न कमा रही है, नंबर 1 पायदान पर बनी हुई है शांता। और इसके बाद बारी है कमोडिटी लीग के लीडर बोर्ड की, और इसमें नंबर 1 दीपक शांतिलाल ठक्कर 63% के शानदार रिटर्न के साथ दीपक नंबर 1 के पायदान पर कमोडिटी लीग में बने हुए हैं। तो ये है आईटीएल का अपडेट। और साथ ही में सौदा आपका में अब वक्त है स्टॉक्स फटाफट का। संदीप जैन मेरे साथ है आपको फटाफट जवाब देने के लिए। पहला सवाल कानपुर से संजय का आईसीआईसीआई बैंक पर 200 शेयर है इनके पास। संदीप 270 की खरीद है, क्या करें? बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो बैड टाइम्स थे, जो पेन था, वो कहीं ना कहीं जाता हुआ दिख रहा है, तो इन लेवल्स पे तो एग्जिट करने की राय नहीं दूंगा, होल्ड करें। कानपुर से श्रवण कुमार गुप्ता, जीआईसी हाउसिंग 1000 शेयर 223 रुपए की खरीद। देखिए, वैसे भी हाउसिंग फाइनेंस में बहुत ही फ्लेवर में है ये सेक्टर, और ओवरऑल मुझे ये कंपनी सस्ती लगती है एज कम्पेयर टू इट्स पियर्स। और जिस तरीके से अभी बजट में भी काफी सोप्स आए हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्टिकुलर कंपनी में ये बने रहे और लॉन्ग टर्म के लिए भी निवेशित रहे तो कोई बुराई नहीं। गाजियाबाद से हिमांशु, टाटा ग्लोबल बेवरेजेस 1000 शेयर 143 रुपए की खरीद। इसको भी ये होल्ड करें, इन लेवल्स पे एग्जिट करने की राय नहीं दूंगा, बट 143 का भाव आएगा ऐसा मुझे बहुत इजीली आता हुआ नहीं लग रहा है, तो ही हैज टू होल्ड ऑन टू द शेयर फॉर अ लॉन्ग टर्म। कम से कम साल से 1.5 साल का नजरिया रखना पड़ेगा। नासिक से पुष्कर राज, टाटा मोटर्स के 7 शेयर 300 की खरीद। मेरे हिसाब से अच्छा खासा नीचे से चल चुका है। वैसे तो बहुत ज्यादा प्राइस अभी भी नहीं और वैल्यूएशन के लिहाज से अभी भी सस्ता है, बट मार्केट में जिस तरीके से और भी शेयर सस्ते मिल रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है इनको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो करीब 360 के लगभग ये आए तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करने की सोचे। कोलकाता से संदीपन, एक्सिस बैंक के 1000 शेयर 500 रुपए में उन्होंने खरीदा था। देखिए, अगेन मेरे हिसाब से जो आईसीआईसीआई बैंक के लिए राय थी, मुझे लगता है कि इस सेक्टर में बने रहने में ही फायदा रहेगा, क्योंकि बॉटमिंग आउट प्रोसेस दिख गया है कहीं ना कहीं, और ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पे तो वैसे भी इनको एग्जिट नहीं लेना चाहिए। 500 रुपए की खरीद है, 411-15 के लगभग भाव होंगे, तो मेरे हिसाब से बने रहें और थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना पड़ेगा इनकी लॉसेस को मेकअप करने के लिए। जूनागढ़ से जुगल किशोर, सुजलॉन के 1000 शेयर, बाइंग प्राइस 20 रुपए 50 पैसे। देखिए, अगेन
अच्छा खासा गिरावट देखी है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, और मुझे ऐसा लगता है कि अब कहीं ना कहीं 13.5-14 रुपये पे बेस बन चुका है, तो एक बार तो ये बिल्कुल होल्ड करे, और कहीं ना कहीं जो इनकी प्राइस है 20.50 रुपये, तो मुझे ऐसा लगता है कि 20 रुपये से ज्यादा ये क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो उन लेवल्स पे नो प्रॉफिट नो लॉस भी हो तो एक बार एग्जिट करने की सोचें इस टाइप में। धन्यवाद संदीप, हमारे वक्त निकालने के लिए। संदीप जैन के साथ साथ मुझे भी सौदा आपका में यही इजाजत दीजिए। आगे देखिए कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन कमोडिटी राउंडअप में। नमस्कार।